हेलो बच्चों, हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रहे थे रीजनिंग का डायस चैप्टर, जहां हमने डायस देखा था और डायस में हमने दो टाइप के डायस पढ़े थे, एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड। अब डायस का एक टाइप और होता है जिसे ओपन डायस या क्यूब फोल्डिंग कहते हैं। कई किताबों में क्यूब फोल्डिंग अलग से दे रखा है और कई किताबों में डायस के साथ ही दे रखा है। तो जो डायस होता है हमारा, अब देखिए डायस क्या होता है। डायस हमारे पास कुछ इस तरह से होता है और जो क्यूब फोल्डिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं। अब डायस और क्यूब फोल्डिंग में सिर्फ एक फर्क है। डायस जो होता है वो 6 लेयर की बंद आकृति होती है, 6 परतों या फलकों की बंद आकृति होती है, वो हम उसे डायस कहते हैं। और जब इसी डायस को हम एक एक लेयर इसकी खोल के रख देते हैं तो ये कहला देता है ओपन डायस या क्यूब फोल्डिंग, क्योंकि इसको इस तरह से फिगर देगा एग्जाम में और आपसे पूछेगा कि अगर इसे बंद करें तो कौन सा नंबर किस नंबर के ऑपोजिट होगा। तो इसीलिए इसे क्यूब फोल्डिंग भी कहते हैं और ओपन डायस भी कहते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। यहां पर जो टॉपिक है पहला, ऑपोजिट ऑफ द सरफेस इन ओपन डायस। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो आपका एक फिगर दिया हुआ है ओपन डायस का, इसमें हम ऑपोजिट कैसे निकालेंगे। देखिए हम वहां पे डायस पढ़ रहे थे, तो डायस में हमने क्या पढ़ा था, ऑपोजिट के लिए 3 रूल पढ़े थे। अपोजिट के लिए हमने 3 रूल पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डायस से लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक रूल पढ़ना है। जो आपका फिगर दिया हुआ है, देखिए ये जो चित्र दिया है यहाँ पर एक, अगर ये नंबर है 1 और इसका ऑपोजिट आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको इस नंबर से एक नंबर जंप करके आगे आना होगा, ठीक है। और अगर आप आगे आते हैं तो आपको इसका ऑपोजिट मिल जाएगा। जैसे यहां 4 है, 4 हमने 3 को जंप किया और 4 से कहां आ गए 6 में, तो 4 का ऑपोजिट क्या हो गया 6। इस तरह से अगर हम 1 का ऑपोजिट देखें तो 1 का ऑपोजिट 2 हो जाएगा, तो 1 का ऑपोजिट हो गया 2 और जो लास्ट में बच रहा है वो 3 का ऑपोजिट हो जाएगा। 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह से जो ये चीज निकली है, 1 का ऑपोजिट 2, 3 का ऑपोजिट 5 और 4 का ऑपोजिट 6। तो कभी भी आपको जितने भी ऑपोजिट चाहिए, इस जिसका भी ऑपोजिट चाहिए, वो आपको एक ब्लॉक आपको जंप कराना है और उसके बाद आपका रूल कंप्लीट। अब इसमें अगर देखें हम, इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्यूब फोल्डिंग्स ऐसे भी होते हैं, आपको ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्यूब फोल्डिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। वहां पे आपका क्या बन रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको अपना रूल फॉलो करना है हमेशा। आपका रूल क्या कहता है, अगर हम इसे फोल्ड करें, देखो क्यूब फोल्डिंग में क्या किया है इसमें, अभी हम ओपन डायस की बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत फर्क है। ओपन डायस में क्या फर्क है, एक डायस को, क्लोज डायस को हम ओपन कर रहे हैं, और क्यूब फोल्डिंग में क्या है, एक पूरा खुला हुआ डायस है, हम इसको बंद कर रहे हैं। बात वही है, पहले हम क्लोज डायस को ओपन कर रहे थे, अब हम ओपन डायस को क्लोज कर रहे हैं, तो इसलिए क्यूब फोल्डिंग बोल दिया इसको। अब जब ये फोल्ड करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने एरो इसलिए बनाया है आपको समझ में, इस एरो से हम इस तरफ, ये जो 2 नंबर का है ब्लॉक, ये ऊपर आ जाएगा इसके साइड में, और ये 3 इस साइड में आ जाएगा और ये जाकर के इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ओपन डायस को क्लोज डायस में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। Which dice will be obtained if you close the open dice given below? मतलब ये हमारे पास एक डाइस दिया हुआ है ओपन डाइस, और ये कह रहा है, ओपन डाइस दिया हुआ है और ये कह रहा है ये जो आपके क्लोज डाइस है, ये दोनों जो क्लोज डाइस है, ये अगर मैं बंद करूं तो कौन सा डाइस बनता है। तो इसके लिए आपको अपोजिट पता होनी चाहिए, जो एक ही रूल है आपका अपोजिट होने का। अगर इसमें मैं अपोजिट निकालूं तो 3 का अपोजिट क्या निकल रहा है 1, 6 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 4, क्योंकि लास्ट में बच रहे हैं। अब यहां पर जो अपोजिट होगा वो साइड वाली लेयर में नहीं होगा, और जो साइड वाली लेयर में होगा वो कभी भी किसी भी डिजिट का अपोजिट नहीं होगा जो साइड में हो।
यहाँ पे 3 का अपोजिट 1 है ना, तो 3 6 1 नहीं है, ठीक है। 6 का अपोजिट 5 है, तो देखिए यहाँ पे 6 का अपोजिट 5 है, तो क्या अपोजिट बगल वाली लेयर में होगा? नहीं होगा। जब 6 का अपोजिट 5 है तो ये बन ही नहीं सकता यहाँ पर, तो इसका मतलब ये वाला बनेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 3 2 6 दिया हुआ है, 3 2 6, 6 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट 1, सारे के सारे अलग हैं। यहाँ पर 6 के बगल में 5 है, लेकिन 5 अपोजिट है तो अपोजिट बगल में हो नहीं सकता, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा और सही आंसर क्या होगा? दूसरा वाला, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो क्लोज डायस का चैप्टर है, क्लोज डायस का या ट्यूब फोल्डिंग का, ये यहां पर खत्म हो जाता है। आपको जो इस तरह के फिगर मिलेंगे, इस तरह के जो फिगर मिलेंगे, बस आपको याद रखना है कि आपको फोल्ड कैसे करना है। किसी भी ओपन डायस का अगर फिगर आता है तो उसे फोल्ड कैसे करना है, और अगर आपको फोल्ड करना नहीं आ रहा है, बस आपको याद रखना है कि इसका ऑपोजिट आप कैसे निकाल सकते हैं। बस एक ब्लॉक छोड़ना है और इसका ऑपोजिट निकाल आता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और डायस आपका क्लोज है।